बेटा वो टेप बंद कर, पूरा बंद करना, थोड़ा बस क्लियर। तो आपको अब क्या करना है, पहले तो सीक्वेंस बनानी है। 250 के बाद पहला कौन सा नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है? लास्ट 999 है ना, पहला नंबर जो 250 के बाद 3 से डिविजिबल होता है। 252, फिर अगला क्या होगा 255, और लास्ट वाला क्या होगा 99। ठीक है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। अब ये भी याद रखना, बिटवीन बोलना है। अगर इसने स्टार्ट कर दिया 252 से तो 252 नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन बोल दिया उसने फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन मतलब इसको तो ये जो डिविजिबल है या नहीं छोड़ना ही छोड़ना है, इसको नहीं लेना है, इससे आगे का ही लेना है, मतलब बीच का लेना है इसका। तो 252 पहला नंबर है, और 1000 भी अगर मान लो 999 होता तो 999 भी नहीं लेते। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता फिर ये नहीं लेते हैं, क्योंकि बिटवीन कहा है उसको। बात समझ में आ रही मेरी? तो इससे पहले वाला लेते, फिर लिखते 996। 999 से पहले वाला कौन सा होता है 996। तो अभी तो हम 1000 है, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं 999। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बिटवीन का मतलब बीच में, तो एक्सट्रीम वैल्यूज कोने की वैल्यूज कंसिडर नहीं करनी है। तो पहले तो हमें पता ही नहीं यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, तो पहले n निकालेंगे। तो n किससे निकालते हैं हम? हमेशा an टर्म से निकालते हैं। ये लास्ट टर्म मतलब an टर्म दे रखी है हमें 999, a दे रखा है 252, n-1 d कितना है 3। अब इसके नीचे रखो 252, ये आ जाएगा आपका कितना 747, क्या आ गया 747 इज इक्वल टू 3 इंटू n-1। अब ये 3 से काट दो, ठीक है, तो n कितना हो गया 249 प्लस 1, मतलब 250 टर्म्स हो गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक 250 250 टर्म्स ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाती है। तो n निकल गया। फॉर्मूला क्या है? सम कहा है ना उसने, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इन सब का सम निकालना है मुझे। फॉर्मूला क्या है sn का? n/2, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। n कितना है 250/2, a कितना है 252 और l कितना है 999। तो आप इसको 250/2 और ये देखो कितना बनता है 9 2 11, कितना हो गया 9 5 14 15, 9 12 से 11 है ना। 2 से काट दो इसको, तो ये 125 आ जाएगा। अब आपको 1251 इंटू 125 आपको 1563। अब देखो इसमें तुमने तो नॉर्मल करा होगा ना मल्टीप्लिकेशन, अब सीखो। देखो अब ये 1251 को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, साथ 1 जोड़ दो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें 125 ऐड करना है। अब ये 125 को मल्टीप्लाई करना। तो मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया था, ये 1 मिनट में हो जाएगा ऐसा करके। तुम्हें मैंने तरीका क्या बताया था? जब 5 5 हों दोनों, 25 तो ये हो गया, और ये दो नंबर सेम है ना, एक को बढ़ा लो आगे। 13 इंटू 12 वो होता है 156। 13 इंटू 12 इज 156। तुम इसको देख सकते हो, 3 2 6, और ये 2 और 3 5 और 1 1 1, तो 156। और इसमें तुम्हें क्या ऐड करना है? इसको एक 0 लगा लेना हो साथ में ना, ये 0 लगे, इसमें 125 ऐड करो। देखो कितना आसानी से आपको ये। अब आप वैसे कैलकुलेशन करो जरा, 1251 इंटू 125। देखो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान है चीज़ें, तुम सीखो इन सब चीज़ों को। सिखाता हूँ, तुम सीखते नहीं, फिर वहीं पे पहुँच जाते हो। तभी तो अंग्रेज बुक लेते तो ऐसे हिंदुस्तानी बनो बेटा, हमारा मैथ है, वैदिक मैथमेटिक्स है, तो इसको सीखा करो।
तुम्हें पता है इंग्लैंड में कंपलसरी है ये स्कूल्स में, वो सिखा रहे हैं अपने स्कूल में और तुम सीख दे रहे। तुम्हारे स्कूल में तो सिखाते नहीं, यहाँ सिखाते हैं, तुम वो भी नहीं करके देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैसे करोगे इसको? क्या दे रखा है पहले? दे क्या दे रखा है पहले? पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? S6 दे रखा है। क्या दे रखा है? S6, A6 नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स का मतलब है S6 है ना। S6 अगर आपको दे रखा है तो S6 क्या दे रखा है? 42। एक तो ये दे रखा है, इधर देख लो बेटा, जिसको देखना। आगे क्या दे रखा है? रेशो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म। टर्म जब भी आएगी तो A लिखेंगे ना, A10/A30। कितना दे रखा है? 1:3। और आपसे क्या मांगा गया है? A निकाल दो और A13 निकाल दो। ये आपसे पूछो, ये गिवन है दो चीजें और ये निकालनी है दो। ठीक। S6 क्या होता है? Sn होता है n/2 और 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह Sn की जगह 6 रख रहा हूँ, है ना। तो ये जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 6 रख दिया। तो ये हो गया 3, तो 3 × 2a + 5d। ये कितना दे रखा है? S6 42 दे रखा है ना। तो इससे इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। तो इससे 2a + 5d = 14। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे A5 A6 A10 निकालते हैं, ऐसी S6 S5 S10 कुछ भी निकालते इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये जो फॉर्मूला लगाया था n/2 2a + n - 1 बन गई। समझ में आ गई बात बच्चों? लड़कियों को आगे समझ में। अब यहाँ आ जाओ इस पर। ये क्या दे रखा है? A30 = क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा 3a10। A30 क्या होता है? A + 29d। और ये क्या होता है? A + 9d। A + 29d = 3a + 27d। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इससे तुम्हारे पास 2a = 2d, मतलब a = d आ गई। एक इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन बन गई। एक तो ये बन गई, एक ये बन गई। आपको क्या निकालने के लिए बोला है उसने? आपको उसने बोला है A निकालो। तो क्या करो, इस D की जगह जहाँ D है वहाँ A रख देना अपने आप। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देना। तो 2a + 5a, D की जगह क्या रख दिया? A 40। तो 7a कितना आ गया? 40। तो A कितना आ गया? 2। और ये D भी आ गया, A भी 2 आ गया और D भी 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब इसके बाद क्या करना है?
13th टर्म बोलिए उसमें, A13 निकालो, A13 कितनी हो जाएगी, A प्लस 12D, इससे एक कम यहाँ, A की जगह आपने क्या डालना है 2 और D की जगह क्या डालना है 2, तो ये कितना हो गया, तो 13th टर्म विल बी, देखो क्या कह रहा है, रेशो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन AP, 11th टर्म का रेशो इसके साथ टू इट्स 18th टर्म, ये 2/3 दे रखा है, ये गिवन है। और आपसे क्या बोला है, रेशो ऑफ, फाइंड क्या करना है, फाइंड रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 अपॉन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10, ये रेशो निकालना, ये गिवन है और ये निकालना, ठीक है। कैसे करोगे, A11 क्या होता है, A प्लस, और ये क्या होता है A प्लस 17D, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3A प्लस 30D, 2A प्लस 34D, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो आप देखोगे 3A माइनस 2A और ये हो जाएगा 34 माइनस 32, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 4D आ गया, ये पहली इक्वेशन पेपर बन के आ गई, क्लियर होगी बात। अब तुमसे कहा निकालने को क्या बोला है, ये निकालने को, तो S5 फॉर्मूला क्या है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब S5 निकालना है तो क्या करूँगा, 5/2 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, ये S5, और ये S10 करना है मुझे, S10 तो कैसे करूँगा, 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, तो ये 2 कट गया और ये 5 2 से ये भी कट गया, 1/2 और ये हो गया 2A प्लस 4D और ये हो गया 2A प्लस 9D। अब जो आपके पास वैल्यू आई है वो आई है A इज इक्वल टू 4D, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ 4D डाल दो, तो सारा ऊपर नीचे D में आ जाएगा, 4D डालूंगा तो ये हो जाएगा 8D प्लस 4D और नीचे क्या हो जाएगा 8D प्लस 9D, तो कितना हो गया ऊपर 12D और नीचे कितना हो गया 17 इंटू 2 34D, तो ये डी कैंसिल हो गया, इसे काट दो, 2 6 12 और ये 6/17 इसका रेशो आ गया, रेशो इज 6:7, ठीक है। देख लो, नहीं समझ में आया है तो बोल दो मेरे से, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी का मतलब हो गया n निकालना, पहली बात तो हाउ मेनी क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स हम लें कि उन सब का सम 513 बन जाए, इसमें हम कितनी टर्म्स लें कि उनका सम 513 बन जाए, मतलब n निकालना है। क्या क्या गिवन हो गया, A गिवन है 54, D गिवन है -3, दिस माइनस दिस, और सम गिवन है Sn गिवन है, मुझे पता नहीं कितनी टर्म्स का निकालना है, तो पर सम गिवन है, सम इज 530। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ गई। अब फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है, Sn गिवन है 513 रख दिया, n/2 ऐसे रखा क्योंकि n निकालना है, A कितना है 54 वो रख दिया, n ऐसे छोड़ दिया, D कितना है -3। अब देखो इसको इधर ले जाओ, पहले इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1026। उतारने मत लगना, समझ में नहीं आएगा, मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए, अगर देखोगे नहीं तो ये हो गया 5 2 10 -3n प्लस 3। अब ये क्या बन गया देखो, 10 प्लस 3 13 -3n इंटू n, तो ये हो गया 13n माइनस 3n स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1026। इन सबको एक तरफ ले आओ, 3n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, देख लो एक बार, ठीक कराया कि नहीं करा हमने, कुछ गलती तो नहीं करी, गलती करती ना 54 रखना, तो ये कितना हो गया 108, ये कितना हो गया 111, ठीक है, ये हो गया 111n और ये हो गया 111, ठीक। अब ठीक, अब इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकालो, n स्क्वायर माइनस इतना प्लस इतना, 3 कॉमन लेके हमने हटा दिया उसको, क्योंकि वो 3 तो 0 के नीचे चला जाएगा,
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n स्क्वायर में। अब आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और बताना है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके n क्या क्या निकलेगी, करके दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान से करना। आपको समझाऊंगा इसमें एक चीज और भी। 18-19 आने चाहिए वैसे, जहाँ तक नहीं समझ रहा हूँ, 9 8 से 72 होता है। करिए करिए, शाबाश। दो तरह के आंसर आएंगे, एक तो n कंसेक्यूटिव आएगा लगातार, 18 19 15 16 16 17 ऐसे आएगा। तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है जो पहली वाली टर्म है उसका आंसर, अब तो अगली वाली टर्म होगी वो हमेशा टर्म जीरो होगी, जैसे यहाँ होगी। जैसे 18 का सम भी उतना ही और 19 का सम भी उतना ही है, तो 19th टर्म विल बी ऑलवेज जीरो, या 17th टर्म हुई 16 17 हुई तो 17th टर्म विल बी जीरो, 12 13 हुई तो 13th टर्म विल बी जीरो। ये बात समझ में आ गई। और कैसा आएगा, ऐसे दो नंबर आएंगे n जिनमें ऑड डिफरेंस हो, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ध्यान से समझना इसको। अगर सम आ गया n आ गया, अभी मैं करवा भी देता हूँ 25 और 36, 25 और 36, इसको समझना ध्यान से, लिखने से समझ में नहीं आएगा, बार बार बोलूँगा, बार बार समझोगे तब समझ में आएगा, सोचोगे कि क्या बताया असल में, और नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत तो है नहीं। 100 थोड़ी लाने सबने, 100 वाले तो थोड़े से बच्चे होते हैं, पूरे 15 लाख बच्चों में से 7,000 बच्चों में 100 आते हैं। अब 7,000 बच्चों में तुम होना चाहते हो तो समझना, और नहीं होना चाहते तो भैया उसमें भीड़ में हो जाने जाके क्या दिक्कत हो, कौन सा कोई तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसी किसी को शौक होता है अच्छे नंबर लाने का, तो जिसको है वो समझना अच्छे से, और जिसको नहीं है वो यहीं तक छोड़ देना, यहीं तक नंबर तो इसमें मिलेंगे, एक नंबर कट जाएगा। ये लाइन ही तो नहीं कर रहे तुम एक्सप्लेन, बाकी तो सारा कर दिया, ठीक है। 4 का है 3 मिल जाएंगे। अब देखो समझो, n अगर 25 और 36 है, अब क्या होगा, 26वीं टर्म तो जीरो नहीं होने की, क्योंकि अब तो यहाँ बीच में कितनी टर्म्स आ गई, 25 से 36 कितनी टर्म हो गई, 11। 25 से 36 तक गिनती करोगे, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 11 टर्म्स। 25 के बाद 11 टर्म्स और आगे गए तो 36। अब ये कैसे, इनका भी सम सेम ही आएगा, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओगे। अब मैं इसमें एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व भी करेंगे, सोच के देखो एक बार कब हो सकता है ऐसा। पहले वाला लिख लिया ना सबने, मिटा दो। सोचो जरा, सोच के बताओ यार, इतनी बुद्धि कम थोड़ी है तुम्हारे में। सोचो जरा एक बार, कैसे हो सकता है, किन टर्म्स का सम, अगली 11 टर्म्स का सम जीरो बनना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया ना। कोई 25 टर्म्स का सम 300, यही क्वेश्चन है, 25 टर्म्स का सम भी 300 और 36 टर्म्स का भी सम 300, कैसे पॉसिबल हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव विद सेम वैल्यू। अब समझना इसको, जैसे मान लो इसको सॉल्व करा मैंने, तो S तो दे रखा है 300 ऐसा है, और A दे रखा है 20 और D दे रखा है तुम्हें कितना हो जाएगा, -12, ये 1/3 होना चाहिए, 1/2। इसमें से इसे माइनस करोगे तो -2/3 आ जाएगा। फॉर्मूला SN का n/2 2a + n-1 × d, ये हो गया 300, ये हो गया n/2, ये हो गया 40, ये n-1 और d कितना हो गया -2/3। अब आप इसमें से 2 कॉमन लेके इससे काट देना है ना, n/2 × 2 कॉमन लो 20,
माइनस ये 2 तो बाहर चला गया, n माइनस 1/3 बच गया, तो ये 2 कट गया। तो अब क्या बच गया हमारे पास, इसका एलसीएम लेना अंदर वाले का, तो ये हो जाएगा 60 माइनस n प्लस 1/3, ठीक है। और ये 3 इधर आ गया 900, और ये 61 हो गया, और n से मल्टीप्लाई माइनस n से, तो ये n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इतनी हमारे पास इक्वेशन बन के आती है। जो पिछला करा है सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन में फास्ट इसलिए कर देता हूँ कि तुम तो सारे फास्ट करती हो, कैलकुलेशन दिक्कत नहीं होती है, तो दिक्कत किसी बच्चे को दिक्कत कैलकुलेशन फास्ट करने चाहिए, तो समझ में नहीं आता उनको तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सुपर फास्ट कर, इसका तो जवाब ही नहीं है। ठीक है, आज पापा को आ जाने कह दो, मैंने जो आपका बेटा जो है ना सुपर कंप्यूटर बन गया, कह रहा था मेरे से आज कि सर कैसी भी तेज करा दो। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखा दो फटाफट, क्या होंगे पता है, ये बन गई आपकी, ठीक है। तो अभी मैंने टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको ये बताया था 61, तो 25 और 36, n स्क्वायर माइनस 36n और माइनस 25n प्लस 900, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, n कॉमन ले लिया, n माइनस 36 माइनस 25 n माइनस 36, ये n माइनस 25 और n माइनस 36, तो n कितना आ गया 25 और 36, दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। अब मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास, मैं अब इससे सीरीज से नहीं समझा रहा हूँ, एक नई सीक्वेंस ले रहा हूँ, उससे मैं उस चीज़ को समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने नई सीक्वेंस क्या शुरू करी, सपोज करो आपके पास, सपोज करिए आपके पास सीक्वेंस है 24 से शुरू करो, 24, 22, 20, अब ये जितनी भी सीक्वेंस होंगी ना ऐसी, ये सब रिड्यूसिंग एपी होंगी, डिक्रीजिंग एपी, डिसेंडिंग एपी, मतलब जिसका डिफरेंस हमेशा माइनस में होगा, कम होती हुई, 20 है, फिर 19, 1/3, फिर 18, 2/3, कम हो रहा है। डी जब भी माइनस आया समझो डिसेंडिंग एपी है, ठीक है। फिर कितना आएगा 18 आएगा, फिर कितना आएगा 16 आएगा, फिर कितना आएगा 14 आएगा, फिर कितना 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8, फिर -10, यहाँ रुक गया मैं, ठीक, यहाँ रुक गया मैं। अब जरा पहले यहाँ तक का सम करो, यहाँ तक का सम करो, अपने आप ही कर लो। वैसे देखो क्या क्या सम होना चाहिए इसका, देखो मेरे को पता नहीं है क्या सम होगा, एपी तो बननी है ना, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, फॉर्मूला यही वाला लगना है, ऐसा ना ये वाला, तो 7/2 2a, ये a प्लस b, ये लिख लो a प्लस l वाला, 24 प्लस 12, तो 7/2 इंटू कितना हो गया 36, ये हो गया 18, कितना हो गया 152, 126, ठीक है। ये आ गया 136, आ गया। कितनी टर्म्स थी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ तक का सम करो, यहाँ से यहाँ तक, तुम क्या देखोगे, वो भी 126 ही आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये +10 है या -10 है, कटेगा, ये -8 है, अच्छा इससे पहले ये -8 है +8 है, +6 है -6 है, 4 है -4 है, 2 है -2 है, 0, तो इन सब का सम 0 ही आएगा। और ये ऑड में है, देखो नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वहाँ भी 11 का डिफरेंस लिया था मैंने, मेरी बात समझना ध्यान से, जितना डिफरेंस है दोनों में 25 से 36 तक 11 टर्म्स का डिफरेंस है। वो कह रहा है 25 टर्म का सम भी 300 और 36 टर्म्स का सम भी 300 आ रहा है, तो जो अगली 11 टर्म्स है 25 के बाद, उनमें सेम वैल्यू है, जैसे यह 10 6 8 6 4 2 है, ऐसे यह 10 8 6 4 2 है विद ऑपोजिट साइन, तो जब जोड़ोगे तो सब कट जानी है आपस में, और एक टर्म बीच में 0 की आएगी उसमें पक्का। 5 टर्म पॉजिटिव, 5 टर्म नेगेटिव विद ऑपोजिट साइंस विद सेम वैल्यू, और 1 टर्म इज 0।
तो इसलिए इन सब का सम मिलाकर भी 300 ही हो जाना है। ये यहाँ पे अगर चेक करो तो कितना आएगा 126। इसका मतलब 7 टर्म्स का सम और 18 टर्म्स का सम सेम। समझ में आ गई बात मेरी? तो इसको आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। देयर विल बी 11 मोर टर्म्स विद हाफ ऑफ द टर्म्स या 5 टर्म्स विद सेम वैल्यू पॉजिटिव साइंस एंड 5 टर्म्स विद सेम वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है। एंड 1 टर्म इज, नाम बता देना कौन सी वाली है, वो 0, तो सम विल बी सेम। अगर आता है तो एक्सप्लेन करने के लिए। और एग्जाम में अगर ये ऐसा आ गया कि एमसीक्यू की फॉर्म में आ गया, एमसीक्यू में आ गया, तो 25 और 36 दोनों ही आंसर होंगे इसके, दोनों सही हैं। अगर n नेचुरल नंबर आ रहा है किसी से भी तो वो आंसर में होगा ही होगा, उसे आप छोड़ नहीं सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, छोड़ सकते हैं, लेकिन एक रीज़न होना चाहिए कि भाई मैंने क्यों छोड़ा। ऐसे नंबर्स में नहीं छोड़ सकते। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कराऊंगा आगे वर्ड प्रॉब्लम, उसमें मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब मैं वहाँ समझाऊंगा तुम्हें मैंने क्यों छोड़ा इसे, बात समझ रही है? तो ऐसे करना है। तो अब इसको उतार लो फटाफट से और यहाँ तक ही लिख लो, एक्सप्लेन द डबल आंसर दिमाग में रखना, समझा सकते हो। वैसे कम पूछा जाता लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया है। बाकी तुम नहीं समझ में आए तो मेरे से दोबारा पूछना। तो सीख ले, ये बार बार कम होता रहेगा नहीं। इधर देखो भाई एस एन दे रखा 5n² + 3n, उस जगह भी 24th टर्म निकालनी है, फाइंड द 24th टर्म। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप पहले S1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे, तो ये आपका 8 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता है a, फर्स्ट टर्म। S1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 8। फिर S2 निकालो, S2 के लिए क्या करो, n की जगह 2 रख दो, तो ये हो गया 20 + 6 दैट इज 26। अब S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है A1 + A2, पहली 2 टर्म्स का सम। और A1 तो A है और A2 है A + D, ये हमने करा हुआ है फॉर्मूला ये वाला an वाला, A + n - 1 × D, तो 2 डालूंगा इसमें, तो ये 2 - 1 मतलब कि A + D हो जाएगी, है ना। ये दोनों का सम कितना आ गया 26। A तुमने पहले निकाल लिया 8, तो 26 = 8 + 8 16 + D, D कितना हो जाएगा 10, D is 10 और A is, इतनी बात समझ में आ गई समझो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब A भी है D भी है, आपसे क्या बोला है उसने, A 24 निकालो, जो होगी A + 23D। A की जगह आप 8 डाल दो और 23 × D की जगह 10 डाल दो, तो ये आपका 238 ऐसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए दोबारा से बता दिया है, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये कर रखा है आपने कल, इसलिए और आज हो गया। अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। कुछ इसमें अभी MN वाले क्वेश्चन जो है वो भी रह रहे हैं, वो भी करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है NAP consists of 37 terms. The sum of the 3 middle terms middlemost terms is 2 to 5
द सम ऑफ लास्ट 3 terms is 429. Find the AP. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। एक तो एनसीईआरटी है आपकी, एक अलग से आती है एग्जाम्पलर, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ उसके। तो ये जिसमें बोलूँ एग्जाम्पलर है, उसके आने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो नोट कर लिया करो भाई, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दूँ, पहले वाला मिटा दूँ। देखो सुनो ध्यान से, एपी में 37 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म क्या होगी तू बता, मिडिल टर्म क्या होगी? अब आने वाला चांस तो 37 टर्म, मिडिल टर्म क्या होगी? बोलना नहीं कोई बच्चा बिल्कुल। 37 टर्म्स हैं, अगर जैसे तुम 3 बच्चे बैठे हो तो मिडिल में कौन बैठा है, कैसे पता चल गया? काउंट कर लिया। अब 37 बैठे हैं तो मिडिल में कौन आएगा? 37 पढ़ के आ रहा हूँ, बताना मत पापा को, बता। बच्चों को बताइए, बच्चों को बता मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? कौन सी टर्म होगी बेटा मिडिल टर्म्स की? 19 टर्म। तो जब ये n ऑड हो तो मिडिल टर्म क्या होती थी? n + 1/2 टर्म। दिस इज द मिडिल टर्म, ठीक है ना? तो 19th टर्म आ गई, 37 + 1 38/2, मतलब 19th टर्म इज द मिडिल टर्म, है ना? अब वो कह रहा है 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स, 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब एक इससे पहले एक इसके बाद। तो 18वीं टर्म, 19वीं टर्म और 20वीं टर्म, इन सब का सम कितना है? 250। बात समझ में आ गई? तो 18th टर्म कैसे लिख लो इसको? 18 A19 A20 is 225। इसको खोल दो, A + 17D A + 18D A + 19D कितना? तो 3A प्लस ये हो गया 35 और 20 कितना होता है? 55 54 54 हो गया। 225 3 कॉमन निकाल सकते हो, A + 18D, और इसमें भी आप काट सकते हो, 3 7 और 3 5, है ना? A + 18D = 75। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब उसने क्या बोला है? सम ऑफ, लिखने पर शुरू कर दिया करो बेटा, समझा करो चीज़ों को। ये समझने ना समझने के कारण ही तुम यहाँ तक पहुँचे। अगर समझ के कर रहे होते तो अच्छे होते पढ़ने में, अभी भी लिखने में लग रहे। ये बोर्ड्स में है आर्टिकल, क्यों डाल दिए? वो डाल दिया वो सॉल्यूशन, तो फिर मैं रोज मना करता हूँ, तुम सुनते ही नहीं मेरी बात। अब क्या कह रहा है? सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, कितनी टर्म्स थी? 37, मतलब इससे पहले 36, उससे पहले 35। तो A35 A36 A37, ये 3 लास्ट टर्म्स होंगी भाई। पूरी AP में 37 टर्म्स है, तो लास्ट की 3 टर्म्स कौन सी होंगी? ये होंगी। इनका सम कितना है? 429। इसमें डालो A + 34D A + 35D A + 36 429। ये 3A प्लस इनको जरा ऐड करो, 6 5 11 11 4 15, 3 और 3 6 3 9 1 10 105। D = 429। 3 कॉमन आता है, ठीक है? और ये इससे कटेगा भी, 9 × 13 तो 15 कट जाएगा। 3 एकम 3 3 × 12 3 A + 35D कितना आ गया? 143। दिस इज योर सेकंड। अब ये और ये दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखो। A + 35D कितना? 143। A + 18D 75, दोनों को माइनस कर दो, ये कट गया, ये हो गया 17D, और ये कितना हो गया? 6 और 13 में से 6 बस ना, कितना हो गया? 66 ही होगा, कुछ गलत कर दिया ना?
13 में से 5 के कितने, 13 में 5 के 8, ठीक है, और ये ठीक हो गया। तो 17 4 तक, तो डी कितना आ गया, 4 आ गया। इसको अब एक छोटी इक्वेशन में इसमें रखो, तो ये हो गया a + 72 हो जाएगा = 75। डी की जगह 4 रख दिया, 18 4 से 72, a कितना आ गया 75 - 72, a कितना आ गया 3, a भी आ गया डी भी आ गया, दोनों चीज़ आ गई। अब आपसे कहा ए पी निकालो, ए पी क्या होती है, फर्स्ट टर्म a, दूसरी टर्म a + d, तीसरी टर्म a + 2d, ऐसे चलते। मतलब क्या करते थे हम, पहली टर्म लेते, उसके अंदर डिफरेंस को ऐड कर देते 7, 7 के अंदर फिर डिफरेंस ऐड कर देते 11, 11 के अंदर फिर डिफरेंस ऐड कर देते 15, ऐसे ही आप 3 7 11 डॉट डॉट 4 वैल्यूज लिखनी जरूरी, पहली 4 ये समझ में आ गई बात। उतार दो, भूलना नहीं है, मिडिल टर्म इवन हो तो, ये पिछली क्लास में हमने करा था, पिछले वाले क्लास में ये करा था इतना काम। अब इस d को एक इक्वेशन में डालो और a निकाल दो, तो कैसे करेंगे, a + m - 1 × 1/mn, d की जगह = 1/n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m × 1/mn - 1/mn = 1/n, ऐसे एक m कट गया। a निकालना है, सब कुछ उधर ले जाओ, 1/n तो पहले से ही है, ये 1/n बचा, ये इधर जाएगा तो माइनस, और ये इधर जाएगा तो प्लस, ये कैंसिल, a कितना आ गया 1/n। तो ये हमने इतना कर लिया था, उसमें कुछ टर्म निकाली थी हमने, कौन से नंबर की टर्म निकाली, ध्यान में mnth टर्म निकाली थी शायद। अब यहाँ क्या बोला है, शो दैट सम ऑफ mn टर्म्स। अब तुमने सम निकालना है ना, क्या निकालना है, सम ऑफ mn टर्म्स। आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × ये क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। अगर सम ऑफ mn टर्म्स कह रहा है तो n जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या रखो, mn रख दो, जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट mn - 1 × d ऐसे। और mn/2 इसकी जगह a की जगह क्या रखोगे 1/mn, तो 2/mn + mn - 1 × d भी 1/mn है कि नहीं। दोनों में नीचे 1/mn आ रहा है, उसको कॉमन निकाल सकता हूँ, ये mn कॉमन निकाल लूँ बाहर 1/mn, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा, ये इससे कैंसिल 1/2, और ये देखो क्या बन गया mn + 1, जो हमें लाना था, हेंस ठीक है, समझ में आ गया। तो